तो जय हिंद दोस्तों। आर्मी जीके का ये वीडियो नंबर हमारा 2 है। पहला यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो आपको फिजिकल के साथ साथ एग्जामिनेशन का भी तैयारी करना होगा, क्योंकि फिजिकल के बाद भी इसमें परीक्षा होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोटल 15 सवाल करेंगे। इसमें से यदि आप 8 का सही आंसर कर पाते हैं तो सोचिए आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 15 जीके का आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर यदि 15 में से किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट करने से पहले आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लुम्बिनी में। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ पर हुई थी। तो देखिए जैन धर्म जो था ना, इसकी जो पहली संगीति जो हुई थी, संगीति मतलब मीटिंग जो हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। जैन धर्म की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक ने। सांची का जो स्तूप है अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है, ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो देखिए हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता, इसमें से हड़प्पा नगर की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी के द्वारा। देखिए दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा नगर की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई। तो देखिए विश्व में जो नवजागरण की जो शुरुआत हुई ये कहाँ से हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये इटली से। विश्व में नवजागरण की शुरुआत इटली देश से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी। तो देखिए यूरोप में क्या हुआ था कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यूरोप में इसकी शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, यानी कि ऑप्शन डी मार्टिन लूथर के द्वारा यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का जो है प्रयास किया गया था, चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नारा से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी कौन सा नारा होते हैं, जोश वाले नारा होते हैं। ठीक है, तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था। प्रश्न क्या है, करो या मरो, इसका नारा जो है किसने दिया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। अगला प्रश्न देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। देखिए भगत सिंह का जो है देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाया था। ये जिस तरह से जितने छोटे उम्र में ये शहीद हो गए थे, सोचिए कि क्या इसके अंदर अंदर जो है जोश रहा होगा देश को आज़ाद कराने को लेकर के। अगला प्रश्न देखिए, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, त्यौहार का नाम क्या है, ओणम, और ये किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य में। केरल राज्य में ओणम त्यौहार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ये और बी दोनों में। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया था, और ये कौन सा देश में है, तो ये जापान में है। कहाँ पर है, जापान में ये दोनों देश है, हिरोशिमा और नागासाकी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1915 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका जो है वर्ष 1915 में विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्सा एवं फ्रांस के युद्ध में। तो जर्मनी का जो एकीकरण का जो हुआ था ये युद्ध के पश्चात हुआ था। कौन कौन सा युद्ध था, पर्सा एवं फ्रांस का युद्ध। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।